हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये वीडियो बेस्ड है रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पर इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम शुरुआत करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी यानी आरएम के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की, और इनमें वो सभी क्वेश्चन कवर होंगे जो हमारे पार्ट 1 में नहीं थे या उसमें रह गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, यानी डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या कितनी स्टेजेस होती हैं डेटा प्रोसेसिंग की। तो उसका करेक्ट आंसर होता है स्टूडेंट 4th। अब वो 4 कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके भी आप नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 एडिटिंग, नंबर 2 कोडिंग, नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड नंबर 4th एंड लास्ट टेबुलेशन। यानी डेटा जो प्रोसेसिंग है उसका प्रोसेस या स्टेप या स्टेजेस 4 हैं: एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। एडिटिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 फील्ड एडिटिंग एंड नंबर 2 ऑफिस एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, फील्ड एडिटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीलिमिनरी एडिटिंग, यानी फील्ड एडिटिंग को प्रीलिमिनरी एडिटिंग भी बोलते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस एडिटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल एडिटिंग, यानी ऑफिस एडिटिंग को सेंट्रल एडिटिंग भी बोलते हैं। तो एडिटिंग स्टूडेंट्स 2 टाइप की हो गई, एक फील्ड एडिटिंग और दूसरी ऑफिस एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग को प्रीलिमिनरी एडिटिंग भी बोलते हैं और ऑफिस एडिटिंग को सेंट्रल एडिटिंग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेबुलेशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेबुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है represent the data or arrange the data in row and columns, then this is known as tabulation। यानी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना टेबुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है टेबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल्स और सेकेंड नंबर 2 जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस टेबल। यानी टेबुलेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपने डेटा को रो और कॉलम में अरेंज कर दिया तो वो टेबुलेशन हो गया। और टेबल 2 तरीके की होती हैं, एक तो हो गई सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, और सेकेंड हो गई जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सी एरर हो सकती हैं या हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नंबर 1 टाइप फर्स्ट एरर या टाइप 1 एरर एंड नंबर 2 टाइप सेकेंड एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बीटा। ओके, यानी जो टाइप 1 एरर है वो अल्फा से डिनोट की जाएगी और जो टाइप 2 एरर है वो बीटा से डिनोट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। यानी एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं का यहां नाम ले रहे हैं। आप अपने एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन पेपर में कि इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो तो आप उसको मार्क कराइएगा यानी टिक कर दीजिएगा। तो अच्छी रिपोर्ट में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होगा नंबर 1 टाइमलाइनेस, नंबर 2 इकोनॉमिकल, नंबर 3 क्लियर, नंबर 4 प्रिसाइज, नंबर 5 इकोनॉमिकल एंड सो ऑन। यानी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। पहला ऑप्शन दे दिया टाइमलाइनेस, दूसरा दे दिया क्लियरिटी, तीसरा दे दिया इकोनॉमिकल, चौथा दे दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आप टिक कर दीजिएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी एक अच्छी रिपोर्ट बनाने में ये सब कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि रिपोर्ट्स जो होती हैं, नंबर 1 टेक्निकल रिपोर्ट, नंबर 2 पॉपुलर रिपोर्ट, नंबर 3 एंट्रीम रिपोर्ट। तो इनमें से कोई भी आपके ऑप्शंस में हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, नंबर 1 टेक्निकल रिपोर्ट, नंबर 2 पॉपुलर रिपोर्ट, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो आप इसमें 4th कॉलम पे लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लेआउट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। तो स्टूडेंट, जो लेआउट होता है उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है रिपोर्ट के। वो 3 पार्ट्स आप नोट कर लीजिए। जो पहला पार्ट है उसमें स्टार्टिंग के पेजेस आते हैं। स्टार्टिंग के पेजेस कौन कौन से होते हैं वो आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग के पेज हैं जैसे फ्रंट पेज, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स, ये सब आते हैं स्टार्टिंग के पेज में। फिर सेकंड आता है लेआउट में मेन मैटर, जिसमें मेन मैटर में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, डेटा कलेक्शन आएगा, डेटा एनालिसिस आएगा, आपकी क्या फाइंडिंग्स आई, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सब आप मेन बॉडी या मेन मैटर में लिखेंगे, जो लेआउट का दूसरा हिस्सा है। ओके, और लेआउट का जो तीसरा हिस्सा है वो एंड मैटर है, जिसमें आ जाता है क्वेश्चनायर, बिब्लोरोग्राफी। ओके, क्वेश्चनायर को अपेंडिक्स में भी बोल सकते हैं। तो ये लेआउट है, यानी लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, प्रीलिमिनरी पेज, फिर मेन मैटर और फिर एंड। और उनमें कौन कौन से आते हैं वो अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन। तो इसका आंसर है रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है डेटा के कलेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए और एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर इन रिसर्च प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर इन रिसर्च प्रोसेस, नंबर 1 सैंपलिंग एरर, नंबर 2 नॉन सैंपलिंग एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 टाइप्स, नंबर 1 फेस टू फेस इंटरव्यू, नंबर 2 टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चनायर इज अ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड प्रोसेस व्हाइल शेड्यूल इज नॉट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which method the questions are of complex nature। तो इसका सही आंसर होगा शेड्यूल, यानी क्वेश्चनायर के कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो शेड्यूल में कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ओके, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये पार्ट 2 में जो भी हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा, पार्ट 1 और 2 दोनों को, साथ ही साथ कंपनी लॉ को। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन दोनों एग्जाम में आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनको पढ़िएगा, लर्न एंड ग्रो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।